हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम गेन विला। सो फ्रेंड्स, हम अपनी आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 3D सम फंक्शन क्या होता है। यस गाइज, हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि 3D फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि सिंपल नॉर्मल सम फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं, और हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि 3D सम फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को 3D सम फंक्शन के बारे में नहीं पता हो, और हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये 3D सम फंक्शन। सो गाइज, आई हैव रिटन समथिंग फॉर यू इन माई स्क्रीन। यहाँ पर जो डेटा दे रखा है वो है रीजन वाइज मंथली डेटा दे रखा है कंप्लीट ईयर का 2017 का, शीट 2 में दे रखा है 2018 का, शीट 3 में 2019 का, एंड शीट 4 में 2020 का डेटा दे के रखा है। तो मैंने यहाँ 4 साल का डेटा ले रखा है। हो सकता है कि आपके केस में ये डेटा और ज़्यादा हो, मल्टीपल ईयर्स का हो। तो हम आज 3D सम फंक्शन को इसी टेबल पे सीखेंगे। गाइस, जो ये 3D फॉर्मूला को हम क्यूब्ड फॉर्मूला भी कहते हैं, एंड वी कैन डिफाइंड इज लाइक गिवन रेंज इज रेफर टू द रेंज ऑफ मल्टीपल सेल। जो भी हम रेंज देते हैं वो मल्टीपल शीट्स की रेंज को रेफ़र करता है, ना कि एक पर्टिकुलर शीट की रेंज को रेफ़र करता है। सो गाइज, इसका जो सिंटैक्स होता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है इक्वल सम एंड ब्रैकेट ओपन शीट 1 से लेके मुझे शीट 4 तक काम करना है। तो यहाँ पे आप शीट 1 दोगे एंड कॉलन शीट 4 दोगे, एंड यहाँ पे आपको जो सिंबल दिख रहा है ये प्रेस करना है। ये सिंबल आपको मिल जाएगा आपके कीबोर्ड में 1 न्यूमेरिक का जो बटन होता है वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप शिफ्ट 1 करोगे तो ये सिंबल वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमें प्रोवाइड करना है कि जो आपका डेटा है किस रेंज पे। गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं तो आपका डेटा सेम सेल पे होना चाहिए, सेम पोजीशन पे होना चाहिए हर शीट के अंदर। तो लेट्स सी कि हम 3D फॉर्मूला को अपने डेटा में कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रीज़न दे रखा है और ये मंथ दे रखा है और ये सेल दे रखी है। मैंने जैन फेब मार्च से लेके दिसंबर तक का यहाँ सेम कर दिया है नॉर्मल की जैन में टोटल कितनी सेल हुई थी हर रीज़न में, एंड टोटल कितनी सेल हुई थी फेब में। और ये रीज़न वाइज है कि पूरे ईयर में ईस्ट की टोटल कितनी सेल हुई थी। ये 2017 का डेटा था, ऐसे ही मैंने पहले से ही सम कर लिया है। तो अब देखते हैं कि 3D सम फंक्शन का यूज़ क्या है। मुझे ये देखना है कि 17, 18, 19, 20 4 ईयर्स में एक पर्टिकुलर ईस्ट की, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन की क्या सेल थी। तो मेरे पास एक तो ये वे है कि मैं ईस्ट का पहले डेटा प्लस करूं, देन मैं 2018 के ईस्ट का डेटा प्लस करूं, देन दिस, एंड देन चारों का मैं उसको सम कर दूं। बट दिस इज़ द लेंदी वे। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था 3D सम फॉर्मूला। देखते हैं इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। सो गाइज, देखिए मैंने यहाँ पे रीज़न वाइज नेम लिख लिया है और मुझे उसकी टोटल सेल चाहिए 4 ईयर्स की। तो देखते हैं कि हम 3D फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर। आपको जिस सेल पे अप्लाई करना है पहले वहाँ पे आपको अपने कर्सर से क्लिक करना है, इक्वल का साइन एंटर करना है, देन सम नॉर्मल। एंड गाइज, मैं यहाँ पे शीट 1 से लेके शीट 4 तक के डेटा को प्लस करने वाली हूँ, तो मुझे वो रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। शीट 1 कॉलन शीट 4। मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि आप शीट 1 से लेके शीट 4 तक की जो डेटा है उसे रेफ़र कर लो। जो भी मैं आपको सेल रेंज देने वाला हूँ आप उसकी जो रेंज है उसको शीट 1 से शीट 4 तक रेफ़र कर लो, एंड देन आपको वो सिंबल प्रेस करना है। इसके बाद आपको अपनी रेंज बतानी है कि ईस्ट की रेंज क्या है। तो गाइज, मेरे डेटा में जो ईस्ट की रेंज है वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो दिस इज़ फ्रॉम G7 टू R7, एंड उसके बाद आपको सीधा के एंटर कर देना है और इसको आपको ड्रैग कर देना है नीचे तक। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आपकी चारों ईयर्स की जो रीज़न की सेल होगी वो निकल के आ जाएगी। मैंने यहाँ पर रेफरेंस जो दिया था वो नॉर्मल दिया था कि G7 से लेके R7 तक की रेंज वो पिक कर ले, बट इसने रेफ़र किस किस को किया, शीट 2, शीट 3 एंड शीट 4 के डेटा को इसने रेफ़र किया। अब देख लेते हैं कि ये जो हमारा आंसर है ये रॉन्ग है या राइट है। एंड 7182 2017 का डेटा है ये। अब हम देखते हैं कि 18 में 168 है, एंड देखते हैं 19 में 4074 है,
एंड 2020 का जो ईस्ट का डेटा है 7153 है। इसको हम सम कर लेते हैं। देखिएगा 18,577 आया है जो हमने मैनुअल किया है, और जो हमने डायरेक्ट 3D फॉर्मूला यूज़ किया है उसके थ्रू भी 18,577 आया है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और एक्यूरेट आपका आंसर आता है। तो गाइज यहाँ पे सारे रीजंस की सेल आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मंथ के लिए हम डेटा को कैसे मैनेज करते हैं। तो देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया कि हम वर्टिकली डेटा को कैसे देखते हैं। अगर हमें यही चीज़ अगर 3D फंक्शन के थ्रू हॉरिजॉन्टल डेटा पे करनी होती है तो हम ये कैसे करेंगे। इक्वल सम, देन आपको रेंज प्रोवाइड करनी है, शीट 1 to शीट 4 symbol, and then you need to provide the range like this, and you need to provide the range like this and enter, and after that you just need to control R। तो यहाँ पे सम आ चुका है। तो देखते हैं मैन्युअली क्या ये हमारा सही है सम। यहाँ पे जो सम है जैन का वो है 983, एंड इन माई शीट 2 इज़ 52, एंड इन शीट 3 इज़ 11,19,4, and the last is 2282, and we just do the simple sum and enter। तो देखिए गाइज यहाँ पे 4511 आ चुका है विच इज़ द करेक्ट आंसर। सो इसके जो बेनिफिट्स होते हैं बेसिकली यही होता है, ये आपके टाइम को सेव करता है, एक्यूरेट डेटा आपको प्रोवाइड करता है। लेट सपोज अगर आपका डेटा मल्टीपल शीट्स में अवेलेबल है और आपको एज अ समरी आपका डेटा चाहिए यूजिंग फंक्शन, तो आप इस 3D फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू नीड टू डू द प्रैक्टिस फॉर इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे, एंड प्लीज़ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।